नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन से स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नवीन संशोधित राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें काफी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। आप राजपत्र का अवलोकन कर चुके होंगे। विभिन्न माध्यमों से आपको राजपत्र की जो बारीकियां हैं वह भी मालूम पड़ चुकी होंगी। आज हम इस वीडियो में राजपत्र में छिपे कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जिन पर कि हमें गौर करना आवश्यक है। यदि हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो राजपत्र में सबसे बड़ी बात यही है कि जो नवीन अभ्यर्थी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के बाद अब जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होंगी उनकी जो वैधता है वह आजीवन रहने वाली है। यानी कि एक बार यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा दे लेता है तो उसे फिर से परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि यह उसके लिए वैकल्पिक रहेगा, आने वाली परीक्षाओं में भी वह हिस्सा ले सकेगा। दूसरी बात है कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के लिए पात्रता परीक्षा के अलावा भी एक अलग से शिक्षक चयन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। यह अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है और ये उनके ऊपर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बोझ डालने वाला नियम लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में शिक्षक साथियों के लिए पदोन्नति के बारे में भी बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। हम पदोन्नति को के जो नियम है उसको बेहतर रूप से समझें, इसके लिए सबसे पहले अनुसूचियों को समझना आवश्यक होगा। इसमें जो पहली अनुसूची है उसमें प्रत्येक पद का विवरण दिया हुआ है, उनके वेतनमान का विवरण दिया हुआ है। जैसे सेवा में सम्मिलित पदों के नाम प्राचार्य हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक और प्राथमिक शिक्षक खेल, गायन, वादन, संगीत। इस तरीके से शिक्षकों का वर्गीकरण इसमें किया हुआ है। साथ ही साथ में पदों की संख्या दी हुई है, कितने पद निर्धारित हैं और उसके अलावा उनकी श्रेणी निर्धारित कर दी गई है। जो हाई स्कूल प्राचार्य उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे वो द्वितीय श्रेणी में आएंगे, माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणी में आएंगे। वेतनमान दिया हुआ है और नियुक्तिकर्ता अधिकारी अनुसूची 1 में दिया गया है। बात यदि हम करें अनुसूची 2 की तो उसमें पदवार पदों का विवरण दिया हुआ है और कितने पदों की सीधी भर्ती की जाएगी और कितने पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती की जाएगी, इसका विवरण अनुसूची 2 में दिया हुआ है, जिसका कि अवलोकन आप कर सकते हैं। अनुसूची 3 की यदि हम बात करें तो प्रत्येक पद के लिए आवश्यक अर्हताएं निर्धारित की हुई हैं। जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या क्या अर्हताएं आवश्यक है जो कि आप लोगों के लिए सेवा में आने के लिए आवश्यक होंगी, और इन चीजों से हम भली भांति अवगत हैं। अनुसूची 3 में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। बात यदि हम करें अनुसूची 4 की तो यह पदोन्नति से ही संबंधित है। यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक किस पद पर पदोन्नत होंगे, माध्यमिक शिक्षक किस किस पद पर पदोन्नत हो सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक किस पद पर पदोन्नत हो सकते हैं, और इनकी पदोन्नति की जो कमेटी रहेगी उनके अध्यक्ष कौन रहेंगे, उनके सदस्य कौन रहेंगे, इसका विवरण अनुसूची 4 में दिया हुआ है। आप अनुसूची 4 का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक प्राचार्य हाई स्कूल पर पदोन्नत होंगे, माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर और प्रधान अध्यापक माध्यमिक के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो ये भी माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। और यदि बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि अब गायन शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक और संगीत शिक्षक भी माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। चलिए, पदोन्नति के जो नियम रहने वाले हैं अब हम थोड़ा उन पर बात कर लेते हैं। स्थापन रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त यदि पदों की पदोन्नति व्यक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है और उपयुक्त शिक्षक वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध है। यानी कि किसी पद को मान लीजिए तत्काल भरने की आवश्यकता है और कोई शिक्षक जो उन अर्हताओं को पूर्ण करता हो तो उसे अस्थायी तौर पर पदोन्नति दी जा सकती है। पदोन्नति मिलने के बाद जिस शिक्षक साथी की पदोन्नति होगी उसके लिए ऐसे उच्चतर पद पर स्थापन रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शिक्षक का वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा। यानी कि आपका वेतनमान वही रहने वाला है जो
आपको पदोन्नति मिलने से पहले था। यानी कि पदोन्नति किए गए पद पर जो वेतनमान निर्धारित है, आप उस वेतन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। ऐसा स्थापन रूप से कार्य करने वाले अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नत किसी शिक्षक द्वारा अतः प्रायोज्य ऐसे उच्च पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। लेकिन शिक्षक के लिए जो पद पर पदोन्नत होकर जाएंगे, वह उस पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। अगर हम इसमें पदोन्नति से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया हुआ है, ऐसे लोक सेवक जिनके कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमांक 1 में उल्लेखित हाई स्कूल के प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया हो, उसे 3 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से पदस्थ किया जाएगा। यानी कि कोई हाई स्कूल के प्राचार्य के पद पर पदोन्नत हुआ है तो उन्हें 3 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ रहना अनिवार्य होगा। ये पदोन्नति से संबंधित काफी महत्वपूर्ण शर्त है। उसे 3 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पदोन्नत लोक सेवक को शैक्षिक प्रबंधन में पात्रोपाधि प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर से 1 माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित लोक सेवक को उसकी पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। यानी कि आप ये जो प्रशिक्षण है वह पूर्ण नहीं करते हैं, जो कि आपको आपके समीपस्थ डाइट केंद्र से प्राप्त करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी जो पदोन्नति है उसे आपको उस पद से पदोन्नति से हटा दिया जाएगा और आपको जो पद था उस पर ही आपको पदस्थ कर दिया जाएगा। तो पदोन्नति से संबंधित भी ये कुछ काफी महत्वपूर्ण बिंदु नियम इस जो संशोधित राजपत्र जारी किया गया है इसमें जोड़े गए हैं। तो साथियों, राजपत्र की ये कुछ मुख्य बातें थी और इसमें सबसे बड़ी जो मुख्य बात एक देखने को आई है कि अब प्रयोगशाला शिक्षक, गायन शिक्षक, संगीत शिक्षक, इनकी भी पदोन्नति होगी। साथ ही साथ ऐसे शिक्षक साथी अब वृत्त ट्रांसफर नीति जब भी जारी होगी तो शिक्षकों के साथ ही ट्रांसफर नीति में हिस्सा ले पाएंगे। अभी इनके ट्रांसफर अलग से इनके लिए नीति तैयार की जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं राजपत्र में कुछ बड़ी बातें हैं। हालांकि पदोन्नति पर शिक्षक साथियों के लिए मुझे अभी भी छलावा ही नजर आ रहा है। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये राजपत्र से संबंधित हमारा विश्लेषण? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।